हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम नंबरिंग ऑप्शंस को या नंबरिंग ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसके लिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बना के रखी है कि यहाँ पे जो नंबरिंग फॉर्मेट होती है यहाँ पे बहुत सारी होती है, तो मैंने इन सभी को एक एक करके यहाँ पे लिख लिया है ताकि मैं आपको एक के बाद एक समझाते भी जाऊं और आपको ये चीज़ें क्लियर भी होती जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट पे चलते हैं, जो कि है जर्नल। जर्नल का मतलब बहुत सिंपल होता है कि यहाँ पे जो नंबरिंग ग्रुप दिया है तो ये क्या करता है कि आप शायद यहाँ पे नंबर लिखो या फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखो या फिर आप यहाँ पे प्लस माइनस जो भी लिखो, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसे, बस वो यहाँ पे उसको ले लेता है और बस यहाँ पे जर्नल में कर रख लेता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको नहीं दे रहा, ये इस तरीके से यहाँ पे प्लस लिख लिया, माइनस लिख लिया, जो भी आपको लिखना मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए। तो ये हर एक चीज़ को यहाँ पे जर्नल में रखता है। लेकिन इसको अगर आपने यहाँ से अगर जैसे कर लिया नंबरिंग में, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग फॉर्मेट भी आपको मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से कुछ चेंज हुआ है। तो अगर आपको इसको दोबारा से नंबरिंग में या फिर दोबारा से जर्नल में करना हो तो यहाँ पे आप इस पर जाएंगे और वापस से जर्नल पे क्लिक कर देंगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। अब इसी के बाद देखिए इसका एक एडवांस ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जर्नल में देखिए बस सिंपल आपका जो टेक्स्ट होता है बस वो लिखा रहता है, इसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ सेल नहीं होती। जैसे यहाँ लिखा है ना, जर्नल फॉर्मेट सेल हैज़ बीन स्पेसिफाइड नंबर फॉर्मेट, बस इसमें कुछ भी नहीं होता है नया, मतलब इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता है जर्नल में, ये बस एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है जर्नल में लिखा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नंबरिंग पे चलते हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आपको समझना चाहिए कि जैसे अगर हमने यहाँ पे कोई नंबर लिखे, जैसे यहाँ पे मैं कुछ एक नंबर लिख लेता हूँ, जैसे मैंने एक ये नंबर लिख लिया, फिर एक माइनस नंबर लिख लेता हूँ, फिर इसी तरीके से एक और नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और एक और माइनस नंबर लिख लेता हूँ। ऐसे 2-4 नंबर लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। जैसे हमने ये नंबर लिख लिए, अब इनको मैं जैसे अभी सेलेक्ट करता हूँ या फिर अभी मैं इस पर मेरा कर्सर है यहाँ पे या इस पे मेरा सेलेक्टेड है ये, तो ये देखिए यहाँ पे इसको भी ये जर्नल दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे इसको नंबरिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो ये कुछ इस प्रकार से इसमें डेसिमल प्लेसेस को ला देता है। लेकिन नंबरिंग फॉर्मेट जो मतलब यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हैं ये इतने पे ही रुकता नहीं है, इसे हमें थोड़ा डिटेल में भी सीखना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो इसका एडवांस ऑप्शन होता है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे जाकर भी अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो भी ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका एक इस तरीके से फॉर्मेट बना आ जाएगा और मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे नंबरिंग में सबसे पहले सिंपल दिया हुआ है। अब इसके बाद जो नीचे दिया है यहाँ पे यह दिया है डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो भी आपने यहाँ पे ये जो डेसिमल जीरोस लगे हैं इनको अगर आप हटाना चाहते हो तो एक तरीका तो यहाँ ऊपर भी होता है, आप यहाँ से भी हटा सकते हो, यहाँ से नॉर्मली हट जाते हैं, लेकिन आपको ये यहाँ से भी मिलते हैं कि आप यहाँ से अगर इनको बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हो और अगर घटाना चाहो तो यहाँ से इनको इस तरीके से घटा भी सकते हो। फिर इसी के बाद यहाँ पे लिखा है यूज़ 1000 सेपरेट, मतलब यहाँ पे ये दिया है कि अगर जब 1000 मतलब 1000 के बाद अगर कुछ आप लिख रहे हो या फिर 1000 से ज़्यादा नंबर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक कॉमा लगा देगा। यही ऑप्शन आपको ये ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जिस पे मेरा अभी कर्सर है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी यही ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो भी इसी ऑप्शन को आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करके अभी ओके कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से आ गया है। हमने डेसिमल प्लेसेस हटा दिए और हमने थाउजेंड्स के बाद पॉइंट लगाने का कह दिया, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये लगे आ गए हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसी में दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पे नंबरिंग के नीचे आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि अगर आपके जो नंबर नेगेटिव में हो, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिखे हो, यहाँ पे अगर आपको उनको अलग प्रकार से शो कराना हो, जैसे कि यहाँ पे जो माइनस में मैंने लिखे हैं नंबर, इनको मैं चाहता हूँ कि ये रेड में दिखे, जैसे कि अभी ये नॉर्मली इस प्रकार से दिख रहे हैं जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये रेड में दिखे तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको इस फॉर्मेटिंग पे लेके ओके कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से रेड कलर में यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूँ और मैं दोबारा इसी पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए अलग एक और दिया है कि अगर आप इसको ब्रैकेट में दिखाना चाहो तो इस तरीके से ब्रैकेट में दिखा सकते हो, या फिर दोबारा जाओ और फिर यहाँ पे वापस से इसको अगर जो माइनस में लिखा हो उनको ब्रैकेट में दिखाना हो तो कुछ इस प्रकार से वो बस जो माइनस में लिखे हैं उनको ये इस तरीके से ब्रैकेट में बना हुआ दिखा देगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबरिंग में कि अगर आपको कोई माइनस नंबर को अलग से दिखाना हो तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे नंबरिंग एडवांस ऑप्शंस पर जाकर इनको अच्छे से कर देख सकते हो और अच्छे से अपना जो भी यूज़ करना चाहो उसमें यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे करेंसी पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम 2-4 नंबर लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिए हैं, अब इन्हीं नंबरों को मैं कॉपी करके अकाउंटिंग में भी डाल देता हूँ ताकि ये हमारा एक और काम इसमें भी हो ही जाएगा फिर। तो हमने जैसे देखिए यहाँ पे नंबरिंग को लिख लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जैसे इसको सेलेक्ट कर हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको करेंसी पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये करेंसी सिंबल बना हुआ आ जाता है। अब इसी के साथ साथ मैं अकाउंटिंग भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये दोनों ऑप्शंस अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये क्या काम करते हैं। तो इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आए और यहाँ से हमने इस पर जाकर इसको यहाँ से अकाउंटिंग में ले लिया। तो देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा फ़र्क दिख रहा होगा कि यहाँ पे डॉलर साइन जब आ रहा है तो ये इसके साथ करेंसी के साथ चिपक के या तो फिर एक तरीके से इसके साथ आ रहा है, लेकिन वहीं अकाउंटिंग में ये अलग से एक तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप यहाँ पे अगर कुछ लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर ज़ीरो लिखते हो और इंटर करते हो तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको दिखाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अकाउंटिंग में अगर आप इसमें ज़ीरो लिखते हो और इसको इंटर करते हो तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे माइनस साइन या फिर स्लैश साइंस को यहाँ पे दे देता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या आता है कि ये इस तरीके से अपने सिम्बल्स को या फिर इस तरीके से इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है करेंसी को वो इस तरीके से दिखाता है और अकाउंटिंग की जो फॉर्मेटिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनकर आती है। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा आपको एडवांस ऑप्शन बताऊं तो मैंने करेंसी को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन खोल लिए हैं और मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये करेंसी पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो सिंपल ये मेथड है जो अभी लिखा है हमने, तो इसको सबसे ऊपर वाले को उसने ले लिया है। डेसिमल प्लेसेस अगर कम करने हो जैसे हमने पहले किए थे नंबरिंग फॉर्मेट में, तो यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हो नंबरिंग में, इस तरीके से यहाँ पे करेंसी में भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर हमने जैसे माइनस में उसको दिखाना हो, अगर हमने कोई माइनस में अगर नंबर लिखे हो तो उनको माइनस को रेड कलर में दिखाना हो, जैसे हमने पहले करके दिखाया था नेगेटिव नंबर्स अगर आपको दिखाने हो तो यहाँ पे इस तरीके से इनको भी ले सकते हो। या फिर जो इनका सिंबल है, जैसे कि यहाँ पे अभी डॉलर साइन बना आ रहा है, आपको चाहिए कि यहाँ पे इंडियन करेंसी का साइन बना है, तो यहाँ पे आप ये जो दिया है सिंबल्स में इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे हल्का सा नीचे जाकर यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप जाएंगे ना तो आपको ये यहाँ पे बना हुआ मिल जाएगा। वैसे तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको जाते जा रहे हैं, थोड़ा सा हम ज़्यादा ही नीचे आ गए, हम हल्का सा ऊपर चलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा अभी। जैसे देखिए हम यहाँ पे आ गए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, जैसे देखिए इंडियन करेंसी के अलग अलग दिए हैं, जैसे तमिल तेलुगु है ना, यहाँ पे बहुत सारे दिए। आपको जो भी ठीक लगे कि आपको अपनी करेंसी के लिए चाहिए तो यहाँ पे इनको ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा हुआ है तो हम हिंदी को लेकर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये नंबर्स को या फिर जो इसका जो डॉलर साइन था उसको हटा के यहाँ पे रुपीज़ वाला साइन जो है उसको ला देता है। कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे कि आपने इसको सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग पे जाने की जगह अगर आप यहाँ पे भी जाओगे तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। जैसे मोर्स पे जाओगे तो यही ऑप्शन दोबारा खुल जाएगा और यहाँ पे लेकिन सिर्फ लिखा रहेगा अकाउंटिंग। और यहाँ पे देखिए अगर इसके डेसिमल प्लेसेस भी आपको कम करने हो जैसे यहाँ पे, तो देखिए इस तरीके से इनको ज़ीरो कर दोगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे। अगर डॉलर साइन को हटाना है तो यहाँ से डॉलर साइन को हटा के जो भी आपको यहाँ पे साइन बनाना हो या करेंसी का साइन लेना हो यहाँ से आप इसको लेकर ओके कर दोगे तो वहाँ पे वो बना जाएगा। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से फिर से ये हिंदी को लेके ओके कर दिया तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बना आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि जर्नल, नंबर, करेंसी और अकाउंट क्या होते हैं अगर आप नंबर्स में अगर इनको लेते हो तो। और यहाँ पे अगर जब करेंसी में इसको लोगे तो ये इस तरीके से ज़ीरो दिखाएगा और अगर आप इसको अकाउंटिंग में लोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये स्लैश साइन को दिखाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला जो हमारा वो दिया है इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है शॉर्ट डेट। अब शॉर्ट डेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा 1 स्लैश लगाया और यहाँ पे कोई भी एक महीना ले लिया या फिर कोई जैसे हमने महीना पहले ले लिया है। अब यहाँ पे कोई भी तारीख ले सकते हैं, जैसे मैंने 10 लिखा और यहाँ पे एंटर कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे 10 जनवरी लिखा गया है।
अगर मैं यहाँ पे पूरी डेट लिखना चाहूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और स्लैश लिखा 1 लिखा, फिर स्लैश लगाया और फिर यहाँ पे 24 लिख दिया 2024 और इंटर कर दिया, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेटिंग बनी आ जाती है। मतलब कि अपने आप ही ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक कस्टम में है और ये डेट में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इसकी फॉर्मेटिंग अलग अलग प्रकार से कर सकूं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले इसको जूम कर लूँगा ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर दिख पाए, है ना। इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है। अब इसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखिए डेट फॉर्मेट पे तो ये पहले से ही है। अब मैं इसके एडवांस ऑप्शन पर चले आता हूँ, तो जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे देखिए डेट का जो फॉर्मेट है टाइप्स है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डेट टाइप्स दिए हैं। जो भी आपको ठीक लगे यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे कि आपको तारीख दिखानी हो या पहले महीना दिखाना हो तो आप यहाँ पे उसको ले सकते हो। जैसे कि देखिए हमें महीना पहले दिखाना, तारीख बाद में दिखानी, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लेके इसको ओके कर देंगे। जैसे कि देखिए मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को और फिर यहाँ जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे डेट फॉर्मेटिंग में इसको ले लेता हूँ। अब जो भी मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मुझे पहले महीना चाहिए फिर तारीख बाद में चाहिए, जैसे यहाँ पे तारीख पहले आ रही है फिर महीना आ रहा है, तो मैं ओके कर दूंगा तो कुछ इस प्रकार से देखिए ये बना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर मुझे अलग कोई सी डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पे मैं उसको ले लूँगा और ओके कर दूंगा, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बनकर आ जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी अगर आप कोई तारीख लिखे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 और फिर 10 और 2024 और इंटर कर देते हैं और यहाँ पे इसी को एक बार और यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ पे 11 आ जाएगी। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हम फिर से इसी पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे डेट फॉर्मेट वैसे ही ओपन हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग डेट लेनी हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो और ओके करोगे तो यहाँ पे ये लॉन्ग डेट कुछ इस प्रकार से बनी आ जाएगी। और अगर ये पहले से ही शॉर्ट डेट है, जैसे कि पहले था ये, और आपको यहाँ से ऊपर से करना हो तो यहाँ पे भी आपको लॉन्ग डेट वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी लॉन्ग डेट कुछ इस प्रकार से आ जाती है, जिसमें आपको यहाँ पे महीने से लेके जो उस दिन की तारीख हो या मंडे हो या कुछ भी हो, वो तारीख यहाँ पे निकल कर कुछ इस प्रकार से आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला वो फॉर्मेटिंग देखते हैं जो कि हमारी टाइमिंग को रिलेटेड है। तो यहाँ पे टाइमिंग के लिए हमें क्या है कि यहाँ पे एक टाइमिंग लिखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया 10 और फिर यहाँ पे इस तरीके से साइन बनाया और फिर यहाँ पे फिर से लिखा यहाँ पे 30 और फिर यहाँ पे इसी को साइन को बनाया और फिर यहाँ पे लिख दिया सेकंड्स और यहाँ पे लिख दिया मैंने सेकंड इस तरीके से, और इसको मैंने एंटर किया। तो देखिए अब मैं इस पर दोबारा जाऊँगा तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा होगा 10:30 और 25 सेकेंड। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे AM और PM सब कुछ मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए अब मैं नीचे आ रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे 13 लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 30 लिखा आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1:25 हो चुके हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप चाहते हो कि ये एक ही फॉर्मेट में दिखते हुए आए। जैसे कि ये अभी एक नॉर्मल, जैसे मैंने उसे ड्रैग किया तो 14-15 इस तरीके से लिखा आ गया। इस तरीके से भी मतलब टाइमिंग को देखा जाता है, लेकिन आप चाहते हो कि ये 12 से 1 के बीच का ही टाइमिंग दिखाए हर बार, तो आप इसको कुछ मत कीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस पे आ जाइएगा। और यहाँ पे देखिए ये कस्टम में वैसे ही ओपन हो गया है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे टाइम, तो हम यहाँ टाइम पे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइम पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइम के टाइप मिल जाएंगे। तो आपको जो भी यहाँ पे टाइमिंग का टाइप अच्छा लगे, कि जो आपको लगता है कि ये सूटेबल है हमारे लिए, कि हमें इस तरीके से इसको दिखाना है। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया था कि मुझे 1 से मतलब जो 12 से 1 का जो वो होता है टाइमिंग, वो मुझे इस तरीके से चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ले लिया और ओके कर दिया। तो जैसे ही देखिए मैंने इसको किया तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया है, 11 आ गया, 12 आ गया है, फिर इसके बाद दोबारा से 1 आ गया है, 2.5 आ गया है, 30 आ गया और यहाँ पे 4.5 बन के आ गया, और जो AM से PM में भी कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे टाइमिंग फॉर्मेट आप ले सकते हो। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे टाइम फॉर्मेट होते हैं या टाइमिंग टाइप होते हैं जो आप यहाँ पे लेकर इसको लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मैं 1-2 नंबर लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने इनको नॉर्मली नंबर लिखा यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे परसेंटेज में दिखे, तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, इनको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे भी आपको परसेंटेज का साइन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से लेंगे तो भी ये आ जाएगा, और अगर आप एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये परसेंटेज का साइन मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें कुछ भी ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे ये परसेंटेज में दिखाता है, बस इतना ही है। और यहाँ पे इसके जो डेसिमल प्लेसेस है उनको आप
कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि हम कम कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हो, यहाँ पे फिक्शन पे चलते हैं। अब यहाँ पे फिक्शन में क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई नंबर लिखते हो और जैसे कि 10 संख्याओं से ज़्यादा लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ऐसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो देखिए क्या होगा, इसको ये साइंटिफिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको साइंटिफिक में यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिक ही। तो मैं चाहता हूँ कि ये वापस से फिक्शन में, जैसे कि मैंने नंबर लिखा है मुझे वैसा ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे फिक्शन में ये पूरा पूरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। बस मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसको उसी तरीके से दोबारा कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं चाहता हूँ दोबारा से ये वापस से वैसे साइंटिफिक में हो जाए तो वापस से इस पर क्लिक कर दूंगा, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये साइंटिफिक में बना आ जाएगा। जैसे कि देखिए साइंटिफिक का मतलब यही होता है कि अगर आपने 10 संख्याओं से ज़्यादा या फिर 12 या 13 संख्याओं से ज़्यादा अगर कुछ लिखा है तो इसे ये साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि ये नंबर्स दिखे तो यहाँ पे इसको फिक्शन में आपको क्लियर मतलब फिक्शन में लाकर करना पड़ता है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से इनको चेंज कर देता है। मैंने इनका ज़्यादातर कभी यूज़ करके देखा तो है नहीं, लेकिन आप इस तरीके से इसका यूज़ करके यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं जो कि है यहाँ पे टैक्स। अब टैक्स में क्या होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी टैक्स लिखते हो या फिर कोई भी नंबर लिखते हो और उसे चाहते हो कि वो टैक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिखा आपने और यहाँ पे एक नंबर लिखा और यहाँ पे एक और नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे कि मुझे इनका प्लस करना हो तो मैं इक्वल करता हूँ और इन सेल्स को प्लस करते हुए ले लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मैंने प्लस करके लिया तो देखिए इस तरीके से वैल्यू आ गई। लेकिन अगर जैसे मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे जर्नल ऑप्शंस पर जैसे क्लिक करके इसको टेक्स्ट में ले लेता हूँ और इसको इस तरीके से यहाँ पे मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये क्या होगा कि अब अगर मैं जैसे इसका सम करने की कोशिश करूँ, जैसे कि मैंने इक्वल किया और यहाँ पे सम लिखा और टैप करके यहाँ पे इन संख्याओं को लिया और एंटर किया, तो ये यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे टैक्स को भी यहाँ पे प्लस करके दे रहा है वैसे तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये टैक्स में लिखा हुआ नंबर है तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता वो। कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ये। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं एक बार और करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, या आपको कन्फ्यूजन हो गई होगी। यहाँ पे एक बार और मैं कर देता हूँ। पहले मैं एंटर करके ऐसे नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे पहले इसको जर्नल में रख लेता हूँ ताकि ये क्लियर अच्छे से आए। मैंने इक्वल किया और यहाँ पे लिखा सम और टैब से इसको ले लिया और बस इसको जैसे सेलेक्ट किया और मैंने इसको एंटर करने की कोशिश करी तो देखिए यहाँ पे जैसे इस प्रकार से आ रहा है ये। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा और वापस से एंटर करने की कोशिश करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये एंटर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे ये पता चल गया है कि यहाँ जो मैंने सम किया था अभी, ये जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे ये टेक्स्ट पे हुई है, मतलब ये नंबर तो है लेकिन मैंने इसकी जो फॉर्मेटिंग थी या मतलब एक तरीके से मैंने इसे टेक्स्ट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये कुछ भी कर लो, यहाँ पे अब ये नंबर इस तरीके से नहीं आएंगे। और मैं इसको दोबारा अगर मुझे चाहिए कि ये वापस से ठीक हो जाए तो मैं इसको दोबारा से जर्नल पे क्लिक कर दूंगा और वापस से एंटर कर दूंगा, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको दोबारा से यहाँ पे डबल क्लिक करके एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे दोबारा मुझे इसको सम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इतना कट करके दोबारा से सम फॉर्मूला लगाकर वापस से एंटर करना पड़ेगा। तो देखिए अरे सम फॉर्मूला लगा के यहाँ पे एक बार पूरा कट करके लगाता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आ गई है बार बार। मैं इसको जर्नल कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे लगाता हूँ जैसे मैंने किया, यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे लिखा सम और टैप करके लिया। तो देखिए अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं एंटर करूँगा और दोबारा भी एंटर करके क्लिक करूँगा तो वापस से भी ये कुछ नहीं होगा क्योंकि ये वापस से नंबरिंग फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अगर मैंने इसे सेलेक्ट करके वापस से यहाँ पे टेक्स्ट पे दोबारा वापस से इसको कर दिया और फिर यहाँ पे दोबारा इसको क्लिक करके मैं अगर इंटर करने की कोशिश करूँगा तो ये इंटर तो अभी एक बार तो हो जाएगा लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे कन्वर्ट हो चुका है। भले ही यहाँ पे ये नंबर दिखा रहा हो लेकिन इसने इसको यहाँ पे जो ये हमने लगाई थी तो इसने इसको टेक्स्ट टाइप में डाल दिया है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसको लेगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको टेक्स्ट अगर कोई लिखते हो या नंबर कोई लिखते हो और उसे चाहते हो टेक्स्ट में दिखाए तो कुछ इस तरीके से इसका यूज़ करके आप देख सकते हो।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम 10 नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने जैसे यहाँ पे ये 10 नंबर लिख लिए। अब यहाँ पे मैंने ये 10 नंबर क्यों लिखे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा ना स्पेशल, स्पेशल का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं इसका एडवांस फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे ये लिया और यहाँ पे स्पेशल में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे 4 टाइप दिए अलग अलग। जैसे यहाँ पे सबसे पहला दिया है जिप कोड, जो कि अभी सिंपल फॉर्मेटिंग है, आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे जिप कोड प्लस यहाँ पे जो एक साइन बना हुआ है, इसको जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होगा कि एक बीच में यहाँ पे साइन बना आ जाएगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बना आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि अच्छे से आपको दिख भी पाए। जैसे कि यहाँ पे इसको मैंने लिया, एडवांस फॉर्मूले में गया तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अगर आपको इसमें चाहिए कि ये नंबरिंग फॉर्मेटिंग में आ जाए, जैसे मैंने ये 10 नंबर लिखे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये 10 नंबर को दिखाए, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको ओके कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे ब्रैकेट बनाकर दिखा देगा। फिर दोबारा आएंगे और यहाँ पे लिखा है साइंटिफिकली फ्रीक्वेंसी, जो ये नंबर है इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्लैश वाले साइन करके यहाँ पे दिखा देगा। ये होता है स्पेशल कैटेगरी के लिए कि अगर आपको इसको नंबर को इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में या फिर अलग अलग तरीके से दिखाना हो तो आप इसका यूज़ करके इसको दिखा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और ऑप्शन है यहाँ पे कस्टम का। कस्टम ऑप्शन वैसे बहुत डिटेल ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने इसका यूज़ एक तरीके से किया है जो मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको शायद याद होगा जब हम कोई भी शीट बनाते हैं तो हम उसमें डे लिखते हैं या टाइम लिखते हैं या मंथ लिखते हैं, तो हम जैसे ही ऊपर हेडिंग में तो मंथ लिख देते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि जब हम कोई नंबर लिखें तो उसके साथ भी वो मंथ या वो डेट लिखी आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे कोई एक नंबर लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे 2-4 नंबर लिख देता हूँ ताकि हम जल्दी से इसको करके देख सके। जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से नंबर लिख दिए। अब इनको मैं बस सिंपल सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे कस्टम में आके एक चीज़ करूँगा। यहाँ पे बहुत गौर से देखिएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो ये जर्नल दिया है, मैं जर्नल को पूरा कट करके यहाँ पे पहले शिफ्ट के साथ स्लैश लाइन बनाऊँगा और फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर जैसे मुझे चाहिए डे तो मैं यहाँ लिख दूँगा डे और फिर मैं डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर दूँगा और यहाँ पे एक स्पेस दे दूँगा। या फिर अभी पहले एक बार करके दिखाता हूँ आपको कि अब होने क्या वाला है कि जैसे ही मैं ये करके इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डे लिखा हुआ आ जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे मैं एक नॉर्मल तरीके से यहाँ पे कोई नंबर लिखूँ और उसके अंदर लिख दूँ डे और एक तरीके से यहाँ पे एक और नंबर लिखूँ और यहाँ पे फिर से लिख दूँ डे और मैं इसको एंटर कर दूँ, तो इसको अगर सम करने की कोशिश करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल करके यहाँ पे इसका सम करने की कोशिश करूँ तो देखिए क्या होगा। अभी यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया मैंने और एंटर किया तो यहाँ पे ये 0 दिखा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको सम करने की कोशिश करूँ तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे मैंने सम फॉर्मूला लिया और सभी को सेलेक्ट करके एंटर किया तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ जाती है। मतलब इसका ये है कि अगर आपको कोई भी कस्टम करना हो जर्नल में, जैसे कि अभी हमने ये डे लिखा है, ये थोड़ा अच्छे से नहीं आया, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूँ पहले, कि अगर आपको ये जो नंबर लिखे हैं इसमें एक स्पेस दे देता हूँ और ये फिर ओके कर देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नंबर लिखे आ गए हैं। अब हम क्या चाहते थे कि नंबर के साथ हम डे भी लिखना चाहते थे, तो हमने क्या किया, एक कस्टम में जाके हमने डे लिख दिया। तो वो जो नंबर है बस वहाँ पे नंबर ही लिखा है, वहाँ पे डे नहीं लिखा। लेकिन हमने जो कस्टम पे जाके किया उससे ये हो रहा है कि हमारी शीट पे वहाँ पे डे लिखा हुआ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे कस्टम का यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत प्रकार से यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन वही है कि आपके ऑफिस में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो ज़्यादातर मैंने जैसे बताया आप इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर देख सकते हो। या फिर एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे हमने डे लिखा था, हम यहाँ पे कुछ और लिख के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने डे लिखा था, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डे के जगह पे हम लिख लेते हैं मंथ लिख देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए अब हर जगह पे मंथ लिखा आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी आप इसका यूज़ कर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर जो ग्रुप था यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। ये सिंपल जो नंबर होते हैं उनको अलग अलग कस्टम करके आपको अलग अलग प्रकार से यहाँ पे लाकर दे देता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।